पता लगे कि बुजुर्ग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, कैसे दुखी हैं। क्या बात है। हाँ, वो तो खाना अच्छा खा रहे हैं, हम सड़कों में रुक के किसी के दफ्तर में जाकर खाना खाते हैं, मुंह बरत रहे हैं। क्या बात है ये। देखिए देखिए कैसे बाप की एक दिल रो रहा है और आंखें उनकी जो है वो फोड़ी गई है बच्चों के द्वारा। दिखाओगे साहब, ये देखिए आप, इन बाप के ये दिल का रोना है। आपके चेहरे पे भी रोना आ जाएगा इनको देखकर। बच्चों ने कितनी बदतमीजी की है इनके साथ। और नो मत बोलो, अभी भी डीसी साहब ने या एडीसी साहब ने या मैं गुप्ता जी के पास ही गया था, उनको उन्होंने कहा, मैं पुलिस वालों को बोल दिया और पुलिस वालों ने उनके लेटर जो कहा वो टोकरी में फेंक दिए। कहने का मतलब जब वोटर लेने आते हैं तो ये पैरों में जूते हैं, सबको करते हैं, जब वोट लेने चले जाते हैं ये कोई नहीं पूछता तुम कौन हो या मैं कौन हूं। प्रशासन भी इनकी कोई नहीं पूछता। ये देखो, ये दिल से कह रहे हैं। सरकार जो है ऐसा कानून पारित करे, या एक सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, उसमें अमेंडमेंट लेके आए कि बच्चे अपने माँ बाप को किसी तरीके से छोड़ के ना जा सके। जब वो वृद्धावस्था में आ जाते हैं बच्चे, माँ बाप जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो बच्चों की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। वो अपनी इस ड्यूटी को पूरी ना करते हुए उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके माँ बाप जो हैं किस हाल में रह रहे हैं, क्या उनको बीमारी लगी हुई है, किस तरह की मेडिसिन उनको चाहिए। वो मर जाते हैं अपनी जगह, परंतु बच्चे जो हैं दोबारा लौट के नहीं आते हैं। इस संस्कृति को खत्म किया जाना चाहिए और सरकार जो है बुजुर्गों के हक में कानून पारित करे। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं उन पे प्यूनिटिव एक्शन हो, पनिशमेंट हो कि वो अपने घर को छोड़ के ना जा सके और अपने बुजुर्गों की देखभाल करें। हमारे साथ पीड़ित माता पिता भलाई मंच की ओर से प्रधान सतीश कुमार बंसल जी भी आए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो सारे मीडिया भाई से जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज करें ताकि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके और सरकार के कानों में ये आवाज जा सके कि ये कानून पारित हो। खाने पीने का है इनाम का यह वृद्धाश्रम रेड क्रॉस रखा हुआ पंचकूला 15 सेक्टर में। इसमें इतनी हेरा फेरी होती है। जो अग्रवाल है, सीता अग्रवाल, वो कहते हैं मेरे बहुत जाने मिनिस्टर वाकम है, वो मेरी खाल नहीं उतार सकते, ना मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? उन्हें पैसा लगता है। जब वोटर लेने के लिए आते हैं ये मिनिस्टर लोग, जब खड़े होते हैं वोटर के लिए नहीं आते हैं, वो पाँव में पड़ते हैं, सबको होता है। तो जो हम वर्ग याद कराते हैं वो कहते हैं हम कर देंगे, हम कर देंगे। क्या बात है, ये लिंगरन क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है इनको बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला जाए और मुझे वहां पर दाखिल किया जाए। बच्चे से हमारा कोई लिंक ना हो। लड़के को वो ये बोलती है आप मेरे साथ रहोगे या अपने माँ बाप के साथ रहोगे, और ना नहीं अपने माँ बाप को छोड़ो मेरे साथ रहो। क्या बात है, ये गलती क्यों की है? हमने इसको पाला, हमने इसको नूह को लाया, इसलिए कहने का मतलब ये है मेरा, आजकल जो वृद्ध हैं हमारे जैसे, उनको ऐसे करें, गवर्नमेंट को यही कहें कि बाबा मैं यही कहूंगा, उनको सड़क पर डाल दीजिए, उनको गोली मार कर मार दीजिए और गवर्नमेंट फिर शांति होगी। क्यों? गवर्नमेंट कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं पूछता कोई, तो इनको कहते हैं अभी जब ने वोट लेनी होती है तो ये कहते हैं हमारे को वोट मिल गई, अब आपकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो भी वृद्ध में रह रहे हैं, जहाँ वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ भी ये पैसा चलता है। जो 15 सेक्टर में पंचकूला में रेड क्रॉस है, वहाँ की अग्रवाल है इंचार्ज, वो पैसा पाती है, वहाँ पर कोई
है नहीं कोई इंचार्ज है नहीं। देखिए इन्होंने डॉक्टर साहब एक चीज कहा आपकी कम से कम जब शादी हो रही है तो कम से कम उसके नहीं, क्या करें, 2 महीने बाहर रहा, फिर मैं रेड क्रॉस में बहुत बुरा हाल है, कोई बीमार भी हो जाता है ना, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं किए हुए हैं, मैं भी बदखल की हुई है, इसलिए मुझे रहने के लिए इजाजत दीजिए। गवर्नमेंट को ये कहें कि डीसी साहब से बच्चों को घर से बाहर निकाले, मुझे वहाँ रुकने के लिए जगह दी। जिसका माँ प्यो दुखी उसका ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। भाई है रब दा रूप तो बोलते हैं, असि रब दा रूप बनाते नहीं है सानू बच्चे, क्यों मैं इन बच्चों को मेरे जब मुझे इन्होंने थप्पड़ लगाए है या मेरी आँख तोड़ी है, मैं इनको बेदखल भी किया हुआ है, कोर्ट में भी लिखा हुआ है, मैं इनको बेदखल किया है इनको और तीनों बहू को, तो इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने ये ऐसा किया नहीं है। अब इनको घर छोड़ाओ, मेरा मेरा मुझे वहाँ पर रहने की, तो इनको बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब है इनको सड़क पर लाइए, इनको भी पता लगे कि बुजुर्ग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, कैसे दुखी हैं, क्या बात है। हाँ वो तो खाना अच्छा खा रहे हैं, हम सड़कों में रुक कर किसी के दफ्तर में जाकर खाना खाते हैं, भूख मरते हैं, क्या बात है ये। देखिए देखिए कैसे बाप की एक दिल रो रहा है और आंखें उनकी जो है वो फोड़ी गई है बच्चों के द्वारा। दिखाओगे साहब, ये देखिए आप, इन बाप के ये दिल का रोना है, आपके चेहरे पे भी रोना आ जाएगा इनको देखकर। बच्चों ने कितनी बदतमीजी की है इनके साथ। और इन्होंने अभी भी डीसी साहब ने या एडीसी साहब ने या मैं गुप्ता जी के पास ही गया था, उनको उन्होंने कहा, मैं पुलिस वालों को बोल दिया और पुलिस वालों ने उनके लेटर जो कहा वो टोकरी में फेंक दिए। कहने का मतलब जब वोटर लेने आते हैं तो ये पैरों में जूते हैं, सबको करते हैं, जब वोट लेने चले जाते हैं ये कोई नहीं पूछता तुम कौन हो या मैं कौन हूं। प्रशासन भी सरकार से हमारी मांग है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में छोड़कर जा रहे हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो 65 ईयर्स के हो जाते हैं, 70 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उनको जो है ना बीमारियां घेर लेती हैं और उनके पास सेवा के लिए कोई भी नहीं होता है। तो हमारी मांग ये है कि ऐसे बच्चों के लिए कानून बने, ऐसा कोई पनिशमेंट हो, पनिटिव एक्शन हो, ताकि वो अपने माँ बाप को छोड़ के जा ही ना सके। सामाजिक सोसाइटी से भी कुछ बनाने का कुछ उद्देश्य होना मैं यही कहूँगा बच्चों को बाहर निकाला जाए, मुझे वहाँ पर रहा है उनको भी सड़क पर लाया जाए, वो भी कहीं भी हमारे जो माँ बाप कैसे रहते थे वहाँ वृद्ध आश्रम में, हम सड़कों पर रो रहे हैं, ये गवर्नमेंट को क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो आजकल के बच्चों का थोड़ा तेज बोलो, इधर देखो। ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं सोचना चाहिए भाई, वो माँ बाप को बिल्कुल भूल चुके हैं, वो अपना मतलब देखते हैं, पढ़ लिखने के बाद वो कहते हैं आपने हमारे लिए किया है, हम तो खुद पढ़े, वो ये नहीं कि हाँ उसकी माँ है, उसके बाप ने उसको कितना पढ़ाया, कहाँ तक पहुँचाया, ये वो सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कुछ कारण? इसका कारण लव मैरिज, लिव इन रिलेशन। आजकल जो लिव इन रिलेशन वाला सिस्टम चल रहा है, वो लड़कियां उनको ब्लैकमेल करती हैं, वो चाहती नहीं है अभी बच्चा उनके माँ बाप के पास है, क्या बच्चे का माँ बाप का कोई हक नहीं है बच्चे को रखने का, उसने पढ़ा ला के अगर वो तेरे काबिल हुआ है तो माँ बाप ने पढ़ाया तभी वो तेरे काबिल हुआ है, ऐसे नहीं काबिल हो गया वो। आपके कहने का मतलब है जो अरेंज मैरिज होना चाहिए, अरेंज मैरिज होना चाहिए, अगर वो भी अरेंज मैरिज माँ बाप की मर्जी से, लव मैरिज होनी तो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं जो सड़क पे बैठे हैं उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये जाओ आपका मैरिज सर्टिफिकेट आप कोर्ट में जाके मैरिज, वो सब धरना में किस उद्देश्य से आया है? आगे बढ़ो, बुजुर्गों के बुजुर्ग लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं या उनको वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है, उस उद्देश्य को लेकर के आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे इसके लिए कोई सख्त कानून आए जिससे हम लोगों को सुरक्षा दी जाए।
क्या कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है जो कहीं आपने भी उनके पालन पोषण में कुछ गलती किया है या उनकी ही पूरी तरफ से गलती है? अगर उनके पालन पोषण में हमने गलती की होती हाँ। तो वो ये गलती करने लायक रहते ही नहीं जो कर रहे हैं बच्चे हमारे जो कर रहे हैं। हाँ। इतने पढ़ते नहीं तो क्या 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 कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते हैं कि हम लोग तो खैर कुछ कर नहीं सकते अब। हाँ। अब ये सरकार ही जो कुछ कानून बनाएगी, हाँ। अगर ये सब चीजों के लिए अगर कानून बनाए तो बेहतर होगा। हाँ। नहीं तो हो सकता है कि हम बुजुर्गों को किसी भी उसके आंदोलन के रूप में सड़क पर उतरना पड़ेगा, फिर बहुत भारी पड़ेगा सरकार को भी और बच्चों को भी। फिलहाल आपका रहना जीना कैसे हो रहा है जब परिवार साथ नहीं दे रहा? परिवार साथ नहीं दे रहा तो अपने माध्यम से जो हम बचपना से लेकर करते आए हैं अपने माध्यम से जी रहे हैं। क्या कुछ या कुछ जो हमारे पिछले संसाधन जो भी जैसे अपने कमाए हुए उसी पे जी रहे हैं। अपने कमाई से खड़े हैं ना? क्या कुछ और कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि या तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना हुआ उसमें अमेंडमेंट हो या फिर अलग से कानून पारित हो ताकि जो ये संस्कृति नहीं पनप रही है कि अपने बच्चों अपने माँ बाप को छोड़कर जो बच्चे जा रहे हैं उस पर अंकुश लग सके और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंट्रलाइज्ड कानून की मांग है। समाज सुधार से भी कुछ चाहते हैं? समाज सुधारक जो हैं जितने भी एनजीओज हैं वो हमारे साथ आकर खड़ी हों और जो हमने एक फोन नंबर पीड़ित माता पिता भलाई मंच का जारी किया हुआ है, जितने भी बुजुर्ग हैं यदि उनको कोई कानूनी हेल्प चाहिए या उनको किसी भी तरह की सामाजिक हेल्प चाहिए तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार लिखवा दीजिए। एक बार नंबर बोल दीजिए। ये हमारा नंबर जो है जिसपे कोई भी आदमी जो भी पीड़ित है वो बोल सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8054054051। मोबाइल नंबर दे दिया और कुछ बस यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ सरकार को क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे जो इनके सुरक्षा के लिए सरकार कुछ योजनाएं बनाए? अपील जो सिर्फ और सिर्फ कानून की है। हम पहले भी जो है ना पूरी स्टेट में जाके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सेमिनार्स कर चुके हैं ताकि जो लेजिस्लेचर है चाहे विधानसभा में बैठे हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके कानों तक हमारी आवाज जाए और ये कानून जो है ना पारित हो। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मौजूद हैं और आने की जरूरत समझे हैं। मैं दिनेश कुमार जांगड़ा एडवोकेट हूं और पीड़ित माता पिता भलाई मंच का लीगल सेल का प्रधान हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का और पूरी जिम्मेदारी से पीड़ित माता पिता भलाई मंच की ओर से ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं अपने हाल पर, जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया सक्षम बनाया कि वो आज जो है ना अपने पैरों पे खड़े हो सके हैं और खाने कमाने लायक हो गए हैं, तो हमारी मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये है कि वो सेंट्रलाइज्ड कानून बनाए ताकि वृद्ध अवस्था में बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ के ना जा सके।